जिसे जो बोलना था वो तो बिना कहे समझ गई। आई एम प्राउड ऑफ यू दीदी, यू आर सो पॉजिटिव। भगवान आप जैसे दिल वालों को बनाता ही कहाँ है। जो कुछ भी हो जाए मुझसे बिना पूछे तू मेरे घर पे नहीं आएगी, समझी? कुछ कहना चाहे? अब बैठ। ठीक है, मत बैठ, बोल क्या कहना चाहे? वो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आपने ही तो कहा था। हाँ हाँ कहा तो था, पर तूने जाने से मना भी तो कर दिया था। अब क्यों जाना चाहे? सही कह रही थी आप, मुझे अपनी जिंदगी ऐसे खराब नहीं करनी चाहिए, इसीलिए जाना चाहती हूँ। पर तू चली तो ना गई। देख बहू, मैं भी एक औरत हूँ, थारा दुख दर्द अच्छी तरह से समझो। मैं तो बस ये चाहूं कि तू हमारे घर में खुश रहे, थारा उदास चेहरा मन से देखा ना जाता। इसीलिए तो जाना चाहती हूँ माँ जी। कहीं नहीं जाएंगी दीदी आप। तुम चुप रहो। मुझे क्यों चुप करा रही है दीदी आप? कहीं नहीं जाएंगी आप। गलती किसी की और सजा किसी और को। सजा? कैसी सजा? सजा ही तो है। अपने ससुराल से मायके जाएंगी और लौटकर वापस आएंगी, ये कौन जानता है? दीदी, अपने अधिकार के लिए आपको यहीं रहकर लड़ना होगा। बस आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं कह देती हूँ। तू होती कौन है ना करने वाली? अरे मेरी तरफ से तू भी चली जा, परवाह ना है मन्ने। मेरी परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आपको दीदी की परवाह होनी चाहिए। उसकी परवाह है मन्ने, और तू कौन हो वे पूछने वाली? चल जा यहां से। माँ जी, मुझे यूं भेजकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। मैं किस बात से पल्ला झाड़ रही हूं? मैं इस बात का कि आप जानती हैं गलती जेठ जी की है, तो आप दीदी को क्यों भेज रही हैं? तुम चुप रहो नंदिनी। नहीं दीदी, एक औरत ही क्यों बलि दे हर बार? गलती आपके बेटे की है, और दीदी ही क्यों अपने अरमानों की बलि दे? इनफैक्ट दीदी को तो केस करना चाहिए। इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद भी एक रखेल रखी हुई है बाहर। बड़ी बहू, तू कहीं ना जा बेटी, जा अपने कमरे में जा। माँ जी मैं जा। थैंक यू माँ जी, थैंक यू वेरी मच।
बाबूजी कुछ हुआ? काश कुछ हो जाता तो मैं नंदिनी का दिया हुआ पैसा लौटा देता। बेटियों के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए और उससे हमें इतनी बड़ी रकम देती। आप किसी को मिलने के लिए गए थे ना? हाँ बेटे, गया तो था, लेकिन चंदेल की शर्त यह है कि मैं फैक्ट्री और उसके पीछे वाली जमीन उसके पास गिरवी रख दूं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आपने क्या कहा? हाँ तो नहीं की है, लेकिन वो ये कह रहा था कि प्रधान जी आप जबान दे दो तो मैं पैसे अभी के अभी दे देता हूँ। तो आपने क्या कहा? बेटे मैं ऐसे कैसे हाँ कर देता? ये प्रॉपर्टी मुझे अकेले की तो नहीं है ना, मेरे पुरखों की है, इसमें मेरे बच्चों का भी हक है, तो मैं ये फैसला अकेले नहीं कर सकता। अच्छा कि आपने जबान नहीं दी। वैसे बेटे उसकी एक बात पे दम है, वो फैक्ट्री खरीदने की भी बात कर रहा है और नहीं भी। मतलब ये कि वो बिना लिखा पढ़ी के पैसे देने को तैयार है। उसका ये कहना है कि अगर पैसे वापस कर दिए तो ठीक है, और अगर नहीं किए तो फैक्ट्री और जमीन पर उसका पहला हक होगा। बाबूजी लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी गिरवी रखकर अगर वो वापस कर देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम बैंक से भी अगर लोन लेंगे तो प्रॉपर्टी तो वो भी मॉर्गेज रखेंगे। देखो बेटे, बैंक होता है, उनकी डीलिंग हमेशा स्ट्रेट होती है। वो चंदेल की तरह आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश नहीं करते। मैं चंदेल सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सौदेबाजी में उससे बड़ा खिलाड़ी और कोई नहीं है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, आपने अच्छा किया जबान नहीं दी। बाबूजी अगर आप कहें तो मैं बैंक से बात करके देखूं, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के हो जाता है तो। हाँ बेटे बात कर लो, लेकिन इससे पहले हमें प्रिया और नंदनी से भी मशवरा करना पड़ेगा, उनके भी सिग्नेचर्स लेने पड़ेंगे। और अगर कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बेटे तू अपना काम कर। आज मैं बहुत खुश हूं। ना आज ऐसा क्या हो गया जो आप इतने खुश हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है कामनी, लेकिन देव अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है और विलायत की उसकी पढ़ाई अब उसके बिजनेस में 4 चांद लगाएगी। चलो ये तो अच्छी बात है, काम धंधे पे ध्यान लगावेगा तो प्रधान की छोरी से भी ध्यान हट जाएगा उसका। कामनी ये तुम बार बार प्रधान की छोरी क्यों बोलती हो? वो अब हमारी बहू है, देव उसको प्यार करता है। हो तो हो, मैं न मानती और मैं तो मानता हूँ। ठीक है, आप मानते हो तो अच्छी बात है। सुनो, बड़ी बहू अपने घर जाने की बात करी थी, मैंने मना कर दिया। अरे क्यों मना कर दिया? जाने देती उसे, अपने माँ बाप से मिलके चली आती। एक तो पीहर जाने का वक्त ना है और दूसरा क्या? बड़ी बहू जे घर छोड़ के जाना चाहे है, खुश ना है जहाँ पे। खुश नहीं है? मगर क्यों? क्या कमी है इस घर में? ये सब मैं आपको बता ना सकूं, बस मैंने उसे पीहर जाने से मना कर दिया। मगर ऐसा हुआ क्या है कि वो घर छोड़कर जाना चाहती है? मैंने कहा ना कि मैं इस बात का जवाब न दे सकूं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती हूं तो मत दो जवाब।
हेलो हेलो हेलो। अरे कोई बोलता क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? हेलो। मैं जानती हूँ कि आप चौधरी सुबेर सिंह बोल रहे हैं। आपकी एक बेटी और एक बेटा है जिनका नाम अलका और वीरेन है। आप सुन रहे हैं ना? मैंने सही जगह पर फोन किया है ना? हेलो 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 हेलो। ये कौन है और क्यों कंफर्म कर रही थी? पर यहाँ तो 2 बेटी और 3 बेटे हैं। किसकी थी आवाज? क्यों? घर में अच्छी नहीं लग रही हूँ ना मैं? जिस काम के लिए आई हूँ वो तो मैं करके ही जाऊँ। कांता, खबरदार, जो तूने उससे कुछ भी कहा। कांता, मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे, कांता, कांता। नंदिनी, तुम क्या सोच रहे हो दीदी? कुछ नहीं। तुम बताओ, क्या हुआ? नींद नहीं आई अभी तक? नींद का क्या है, आ जाएगी। आप जेठ का इंतजार कर रहे हो, जबकि पता है वो नहीं आने वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कैसे दीदी? चलो दीदी, फोन लगाओ। अगर आप नहीं लगाओगे तो मैं फोन लगाऊंगी। नहीं नंदिनी, प्लीज। दीदी, अपना अधिकार लेना सीखो। पतंग को उतनी ही ढील दो जितना वो उड़ सके। अगर जरूरत से ज्यादा उड़े तो उसे काट दो या फिर नीचे उतार लो। अब चलो, फोन लगाओ। तू चिंता मत किया कर। बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे, नहीं रह सकता मैं तेरे बिन। हेलो। हाँ, मेरे पास ही है तुम्हारा पति। फोन दो मेरे पति को। दे दूंगी। क्यों? क्या बात हो गई जो तुमने फोन किया? ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। जितना कहा है उतना ही करो। बात करवाओ मेरे पति से। तुम्हारा पति बनने से पहले वो मेरा था और मेरा रहेगा। वो रहते जरूर तुम्हारे पास है, लेकिन पत्नी अब भी मैं कहलाती हूं उनकी, तुम नहीं। ला, मुझे दे। हाँ बोल, क्या हुआ? वो मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी। तो डॉक्टर को घर पे बुला ले, और अगर डॉक्टर ना आए तो लाली के साथ चली जा। क्यों? लाली के साथ क्यों? कहाँ जा रहे हो? घर ही तो जा रहा हूँ।
मेरे सामने तो फोन आया अभी। तो ये क्या है? तो डॉक्टर को घर पे बुला ले, और अगर डॉक्टर ना आए तो लाली के साथ चली जा। क्यों? लाली के साथ क्यों? आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन आपके अलावा किसी और के साथ नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। हाँ ठीक है ठीक है, आता हूं मैं अभी। चलो फोन रख। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये हुई ना बात। वो क्या बोलती हो तुम बात बात पे? थैंक यू। चलता। कहाँ जा रहे हो? घर ही तो जा रहा हूँ, मेरे सामने तो फोन आया अभी। तो ये क्या है? घर नहीं लग रहा है ना? लगेगा भी कैसे? बीवी जो नहीं हूं तुम्हारी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। जाने दे मुझे, मत रोक। क्यों ना रोकूं? अधिकार नहीं है मेरा तुम्हारे ऊपर। तू ये अधिकार की तो बातें कर मत। क्यों ना करूं? क्यों नहीं दिया तुमने वो अधिकार जो एक पत्नी को मिलता है? नहीं मिल सकता तुझे वो अधिकार, तू समझती क्यों नहीं है? देख, जो अधिकार तुझे मिला है उसी में खुश रह, ज्यादा नाटक मत कर। चल मैं चलता हूं अभी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तू बकवास मत कर दे, जाने दे मुझे, मैं कह रहा हूं। कहा ना नहीं जाने दूंगी। अब तू मेरा दिमाग खराब कर रही है। कह दिया ना मैंने तुझसे, मुझे जाने दे, मैं बाद में तुझसे बात करता हूं आराम से। चले तो गए, पर इस दर आना है बात। तुम फिर वही? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी? अभी बता। मर्डर करोगी तुम मेरा? हाँ, मर्डर करूंगी मैं तुम्हारा। मर्डर? नहीं, तुम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं, हस्बैंड। So what? अगर फिर से ऐसी हरकत की ना तो? हे भगवान, तो ये 6 महीने का टाइम जल्दी जल्दी निकाल देना प्लीज। और मैडम, तुम मेरा मर्डर करो ना करो, ये कुलगुरु मिल गए ना तो उनका मर्डर जरूर करूंगा मैं। हाँ, इनफैक्ट कर ही देना चाहिए। फिर तुम जेल में और मैं मतलब? फिर एक मुजरिम के साथ कौन रहेगा? अच्छा, तो फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगी। दूसरी शादी? किसी और से? जान ले लूंगा उसकी, मार डालूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, करता तो हूँ, बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा कि मेरे लिए तुम किसी का भी मर्डर करते रहोगे? हाँ, एक नहीं तुम भी ना। एनीवेज, आई एम हैप्पी कि मेरी जिंदगी में तुम आई। आई गॉट मैरिड टू यू, ऑनेस्टली। अरे तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया मैं। बताओ। मैंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया है। And you know, I have called investors and board of directors. वीरेन भैया को भी बुलाया। And वीरेन भैया is one of the director of the company. Wow, that's really good. मीटिंग कब है? बोला है कंपनी के सेक्रेटरी को नोटिस बनाने के लिए। और let's see, maybe next week or maybe another fortnight. सोच रहा हूँ कि
फैक्ट्री के साथ बिजनेस को और बाकी फर्म्स को एक साथ क्लब कर दूं और एक लिमिटेड कंपनी शुरू की जाए एंड मार्केट में शेयर्स फ्लोट कर दिए जाए। अरे वाह, इतनी जल्दी इतने प्लान्स? पहले अच्छी तरह से समझ लो, ऐसे नहीं हवा में शादी कर लिया और हनीमून के लिए तरसते रहे। ओह मैन, कमाल करती हो तुम ये। देखिए चंदेल भाई, ये जरूरी नहीं है कि फैसला आपके ही पक्ष में हो। राम प्रकाश भाई, यो खाता तो अभी तक शुरू ना हुआ है। इस तरह नाम लिखना अच्छी बात ना है। ये काट देता हूं मैं ना, 1 मिनट। कभी ना कभी तो यो खाता शुरू होगा ही, लिखा रहने देता हूं और एक बार फोन करके भी पूछ लेता हूं। हेलो प्रधान जी, जय शीतला माता। हाँ, राम राम चंदेल भाई। भाई वाह वाह वाह, भाई बोल के तो अपना बना लिया तन्ने। भाई एक बात बोलूं, और रिश्ता सा हो गया अपना तो। वो कैसे? भाई वो ऐसे, चौधरी सुमेर सिंह के छोरे के साथ शादी होने वाली थी मेरी बेटी की, कर ली तेरी बेटी ने, तो हो गया ना इनडायरेक्ट रिश्ता। अरे प्रधान जी, ये हंस के मेरा मजाक उड़ान लाग रहे के, पर एक बात सुन लो, मन में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मजाक उड़ाओ चाहे कुछ भी करो भाई, मन ने जो बोलना होता मैं बोलता हूँ, मन ने जो खाना होता मैं खाता हूँ, मन ने जो पूछना होता है मैं पूछता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, क्या फैसला किया? खाता चालू करूं? चंदेल भाई, अभी मैंने कोई फैसला किया नहीं है। तो फैसला ले लो, जल्दी ले लो, इससे पहले वो क्या मैं उसे, हाँ वो डकवर्ड लुईस से फैसला हुए। फैसला ले लो और फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। देखिए चंदेल भाई, ये जरूरी नहीं है कि फैसला आपके ही पक्ष में हो। बर्दाश्त करना पड़ेगा तुझे जिंदगी भर, जब तक जिंदा रहेगी तब तक। तो मार डालो मुझे, मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त।